5 साल में ये शहर को कोई तामीरी काम बड़ा नहीं मिला, शहर की तामीर और तरक्की नहीं हो पाई। और एक हमारे नौजवानी की दिली ख्वाहिश थी, शहर की दिली ख्वाहिश थी कि आज के मेरे सबसे पहले मैं तमाम मेरे मोहल्ले के बुजुर्ग हजरात, तमाम नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना वक्त निकालकर मेरा और हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर शरीक हुए। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि सबका नाम नहीं ले पा रहे, वक्त बहुत कम, आचार संहिता है। और इरफान अली साहब, फकीर मोहम्मद साहब और राजू इंजीनियर साहब और उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पप्पू भाई के लड़के का, रिजवान भाई, नजीर भाई, इन लोगों का कि इन लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की। मैं हमारे तमाम ही साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज मैं मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले के तमाम ही मेरे सरपरस्तों से, मेरे नौजवान साथियों से आज मैं बात कर रहा हूं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज मेरी सरपरस्ती करने के लिए मेरे मोहल्ले के तमाम ही लोग आज यहाँ पर खुसूसी तौर पर आप लोग शरीक रहे, मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे शेख रशीद साहब की याद आ रही है। अगर शेख रशीद साहब होते तो जरूर हमारे अपने मोहल्ले के अंदर आज हमारे बीच में आप लोगों के साथ शेख रशीद साहब भी बैठे होते और हमारी रहनुमाई करते। लेकिन आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों से बातें करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। इरफान अली साहब, राजू भाई और फकीर मोहम्मद साहब, हम लोग कई दिनों से हमारी मुलाकातें हो रही थी कि मीटिंग कब रखना है, प्रोग्राम कब रखना है। तो काफी हम लोग संजीदा भी थे, फिक्र भी थी। और फिक्र इस बात की हम लोगों को थी कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ उस वक्त भी मैंने उम्मीदवारी किया था। उस वक्त भी मैं उम्मीदवार था कांग्रेस पार्टी से। लेकिन जो नतीजे हमारे अपने सामने आए, शहर की आवाम ने जो नतीजे हमको दिया, तो उस वक्त तो थोड़ा फिक्र हुई कि मेरे अपने परिवार के अंदर, मेरे अपने मोहल्ले के अंदर जो वोट मुझको मिलना चाहिए था, भरपूर वोट मुझको मिलना चाहिए था, वो मेरे बराबरी में सामने वाले उम्मीदवार में भी वोट लेकर गए। यह अफसोस था। खैर उस वक्त तो मैंने फिर नतीजा निकाला। इलेक्शन हारने के बाद सर जोड़कर हम बैठे और उस वक्त हमने नतीजे पर यह पहुंचे कि शहर के नौजवान एक जज्बाती पार्टी एमआईएम से उम्मीदवार आज के एमएलए साहब थे। उस वक्त तो जज्बाती बातें हुई, जज्बाती तकरीरें हुई, और आज के एमएलए साहब एक मजहबी शख्स है और एक मजहबी शख्स और जज्बाती बातें मिल गई और शहर की आवाम ने ऐसा फैसला सुनाया, ऐसा मुझे उस वक्त लगा। मैं नतीजे पे पहुंचा और उसके बाद एनआरसी वगैरह का भी उस वक्त फैक्टर काम किया। बहरहाल इस मर्तबा मुझे मेरे मोहल्ले से, मेरे परिवार से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा मोहल्ला मेरा परिवार है। हम एक परिवार के अंदर मैं बात कर रहा हूं, चाहे 1000 खोली हो
चाहे मांडा प्लाट हो, चाहे अरकम मस्जिद का इलाका हो, चाहे सुपरमार्केट के पीछे का इलाका हो, चाहे हमारा नूरबाग हो, चाहे पहली गली दूसरी गली हो, चाहे सुगराती चौक का इलाका हो, ये तमाम ही हमारा एक अपना परिवार है, ये हमारा मोहल्ला है। और इस मोहल्ले से अगर मुझे हौसला मिलेगा, अगर ताकत मिलेगी, तो जब जाकर मैं असेंबली का मजबूत उम्मीदवार और जब जाकर मैं शहर के अंदर असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता हूं। और इस मर्तबा मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, मेरे अपने मोहल्ले के लोगों से, कि इस मर्तबा आपसे मेरी अपील है कि आप भरपूर साथ मेरा दीजिए और भरपूर वोटों से मुझे नवाजिए। ये मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं। शेख रशीद साहब होते तो जरूर मेरी सरपरस्ती किया करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि शेख रशीद साहब आज दुनिया में नहीं है, तो आप लोग ही मेरे सरपरस्त हो। जहां मेरे घर के मेरे बड़े बुजुर्गों अगर मेरे सरपरस्ती किया कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर हक किसका है सरपरस्ती करने का, तो मेरे मोहल्ले का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे मोहल्ले का है। तो आप लोग मेरी सरपरस्ती करें। अब तुम किसकी सरपरस्ती कर रहे हो, मेरी आप सरपरस्ती कर रहे हो, तो मैं नालायक नहीं हूं, मैं सलाहियतमंद। तुम ऐसे लड़के की सरपरस्ती कर रहे हो, एक नौजवान ऐसे भाई की साथ देगा कि वो बहुत काबिल है, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है। और मैंने वक्त के ऊपर ये शहर के अंदर साबित करने का काम किया, चाहे जब मैं एमएलए था जब साबित किया, मैं एमएलए नहीं रहा तो भी साबित किया, और अगर आपने साथ दिया और अगर एमएलए बनाकर आपने भेजा असेंबली के अंदर, तो मैं इंशाअल्लाह 5 साल भी साबित करूंगा। इतनी सलाहियत मेरे अंदर है। हमारा अपना इलाका जो है, अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि हमारे शहर के दूसरे इलाके के लोग जब हमारे मोहल्ले के अंदर आते हैं, तो हमारे कारपोरेटर हजरात जहां मेहनत करते हैं अपने वार्ड को साफ सुथरा रखने के लिए, काम करने की, तामीरी काम करने की, शेख रशीद साहब थे तो उनकी सरपरस्ती किया करते थे, उनको भरपूर फंड दिया करते थे। और आज अल्लाह का करम है कि ये वार्ड आज हमारा मालेगांव शहर के अंदर आज नंबर 1 वार्ड बोलेंगे तो चलेगा। आज सब सड़कें बन चुकी है, कॉन्क्रीट रास्ते हैं, जॉगिंग ट्रैक है, तो तमाम ही तर सहूलत यहां पर बुनियादी सहूलत मौजूद है। सिर्फ एक रास्ता मैं देख रहा हूं कि पुलिस स्टेशन के सामने का वो एक रास्ता नहीं बना, अभी 15 करोड़ का फंड आया, वो भी मैंने मंजूर कर दिया। आपने देखा कि पिछले हफ्ते मैंने नीट सेक्टर का संग बुनियाद रखा। क्यों रखा हूं मैं चाहता तो और भी इलाके हमारे अपने पास थे शहर के अंदर, मैं वहां ले जा सकता था, लेकिन मैंने नूरबाग इलाके के अंदर खानका मस्जिद के सामने, खानका इमदादिया मस्जिद के सामने हम लोगों ने उसका संग बुनियाद रखा। 3 करोड़ रुपए की इमारत तामीर हो गई हमारे इलाके को, और 4 चांदी। किसके लिए? वो इसके लिए कि हमारे अपने मोहल्ले के बच्चे, हमारे अपने शहर के बच्चे वहां पर प्राइमरी एजुकेशन, वहां पर हाई स्कूल एजुकेशन, वहां पर जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज का एजुकेशन, और वहां पर नीट और JEE इसकी क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। और वो क्लासेस जो होगी लड़की और लड़कियों के लिए होगी, ट्यूशन क्लासेस होगी, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में हम चलाएंगे। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि हमारे अपने इलाके के अंदर इतना बड़ा एक सेंटर होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि हमारे बच्चे रोड क्रॉस ना करें, उनको यहीं पर एजुकेशन मिले। ये हमारी अपनी सोच है, ये हमारी अपनी एक सोच थी, मेरी अपनी सोच थी, मैंने वहां पर दिया और उसको इंशाअल्लाह हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे अपने इलाके के अंदर तामीरी काम हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप लोगों को हौसला देंगे, आप लोगों की मदद रही, आप लोगों की सरपरस्ती रही, तो इंशाअल्लाह जरूर इस मर्तबा अल्लाह की जात से उम्मीद है शहर के अंदर एक माहौल तैयार हो चुका है। सब चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव चाहिए,
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर 20 नवंबर को बदलाव ये शहर करेगा, जो उम्मीद है। शहर का जो सियासी मंजर अगर आप देखेंगे आज के हालात में, तो बिल्कुल एक बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 5 साल पहले जिस शख्स को एमएलए बनाया गया, आप उनका पूरा 5 साल उठाकर देखिए। आप बहुत संजीदे हैं, ये हमारे मोहल्ले के लोग बहुत संजीदा है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सियासत पर आपकी नजर रहती है, आप अच्छे फैसले करते हैं। आप देखिए कि 5 साल में शहर को क्या मिला, सच्चाई आप देखिए। मैं सियासी आदमी हूं, मैं उनके मुखालिफ हूं, मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर मत जाइए, लेकिन अब सोचिए तो सही कि शहर को क्या मिला 5 साल में ये शहर को कोई तामीरी काम बड़ा नहीं मिला, शहर की तामीर और तरक्की नहीं हो पाई। और एक हमारे नौजवानी की दिली ख्वाहिश थी, शहर की दिली ख्वाहिश थी कि आज के एमएलए जाकर असेंबली के अंदर जबरदस्त तरीके से फिरका परस्तों से लड़ेंगे, मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, शहर की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। वो कुछ भी नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर आज के एमएलए साहब नाकाम हो चुके हैं। ये 5 साल उनका पूरा नाकाम गुजर गया। उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवारी करना चाहती है। बिल्कुल सबको हक है, सबने उम्मीदवारी करना चाहिए, आजाद मुल्क है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5 साल भी समाजवादी पार्टी उनके साथ थी, उनके साथ मंच पर थी, स्टेज पर थी, उनके लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर ये शहर 5 साल नाकाम है, 5 साल पीछे हुआ, तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के आज के लीडरान भी है। उनको हम अलग नहीं किया जा सकता उन लोगों को। और हमेशा समाजवादी पार्टी के जो लोग आज नियाज साहब के घराने के लोग जो आज उम्मीदवारी करना चाहते हैं, आप उनका तारीख उठाकर देखिए, वो ऐसे ऐसे कामों के अंदर अड़थड़ा निर्माण करते हैं, काम रोकने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़े काम के अंदर ऐसे आंदोलन, ऐसे काम रोकने की कोशिश करते हैं, कभी हाईकोर्ट जाना, कभी गवर्नमेंट में जाना, कभी लोक आयुक्तों में जाना। उनकी ये कोशिश होती है कि ठेकेदार हमारे पास आए और हम लोगों को कुछ रुपया पैसा दे, और वो लोग सेटलमेंट करने का काम आज के समाजवादी के लोग करते हैं। अगर उनको ताकत ये शहर में दे दी, यकीन जानो ये 5 साल में जितना नुकसान नहीं हुआ, अगर उनको ताकत मिल गई तो उससे ज्यादा आने वाला 5 साल नुकसानदेह शहर के लिए होगा। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, मैं उनके मुखालिफ हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। जो मैं बहुत करीब से सबको जाना हूं, ये आपको समझना पड़ेगा शहर की आवाम। ये हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर है, और ये शहर के अंदर आज क्या जरूरी चीज है, क्यों बदलाव चाहिए? बदलाव इसके लिए चाहिए कि आज मुल्क के हालात क्या है, आज महाराष्ट्र के हालात क्या बन रहे हैं, आज फिरका परस्ती इतनी बढ़ती जा रही है, जबरदस्त तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है। आज अगर उनको रोकना है फिरका परस्तों को, तो एक मजबूत नुमाइंदे की जरूरत है, जो असेंबली के अंदर जाकर बैठकर नुमाइंदगी करे और फिरका परस्तों को रोकने का काम करे इस शहर के अंदर। यह शहर के साथ 800 करोड़ रुपए का नुकसान हमारा हुआ, शहर का विकास, शहर का डेवलप हो सकता था, लेकिन 800 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन से ये 2.5 साल प्रशासक राज में लूट लिया गया और नदी के उस पार ले जाकर पूरा इस्तेमाल कर लिया गया। अब जो इक्तिदार के ऊपर कॉर्पोरेशन में बैठेंगे, उनको तामीरी काम करने के लिए कोई रुपया पैसा अब नहीं बचा। उनका हल्का रमजान पूरा था, उस रमजान पूरे के अंदर भी कोई तामीरी काम नहीं। उनका हल्का दरेगांव था, उनका हल्का मालदा था, कोई नहीं। यकीन जानो, अगर ये 2.5 साल किसी ने उनसे लड़ने का काम किया, बिगड़ डरे, बिगड़ छपे, बिगड़ झुके, तो अल्लाह का करम है, शेख आसिफ था और मैंने उनसे लड़ा। मैं आज भी नहीं डरता हूं, मैं आज भी नहीं डरता हूं, मैं लड़ा और लड़ता रहूंगा, क्योंकि आपके जेब का पैसा जा रहा है, हमारा अपना पैसा जेब का जा रहा है, टैक्स का पैसा, जो 800 करोड़ रुपया लूटने का काम किया गया। आज के एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी कि प्रशासक राज है, और प्रशासक राज में उनकी जिम्मेदारी थी
कि 2.5 साल कारपोरेशन में बैठकर कमिश्नर पे दबाव बनाकर वो पैसे का इस्तेमाल हमारे अपने इलाके में होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उनको 5 करोड़ का फंड मिलता था, वो खामोश रहे। 2 करोड़ का फंड दिए, खामोश रहे। 10 करोड़ का फंड मिला, खामोश रहे। ये चाहते तो बोलते 50-50 बात होगी, मैं नहीं ले जाने दूंगा फंड, मैं गवर्नमेंट में असेंबली में आवाज उठाऊंगा। नहीं, उनके साथों साथ चलते रहे, साथों साथ चलते रहे और पूरा फायदा उनको दे दिया और उनके साथ पूरे लोग मैनेज थे। आज के एमएलए के साथ जो भी बन चुके हैं वो लोग ठेकेदारी करने का काम करे, अपना घर भरने का काम हुआ, करोड़ों रुपया कमाने का काम सिर्फ हुआ, ये शहर को लूटने का काम हुआ। ये शहर के आवाम को ये तमाम चीजें अगर रोकना है, ये शहर को बचाना है, तो एक मजबूत क़यादत की अब जरूरत है। आपने देखा कि 2 साल रमजान महीने के अंदर रात जब जुलूस गया तो क्या हमारी हालत हुई। अब तरावी की नमाज के वक्त क्या हालत हुई, डीजे बजा के हजारों लोग गए, दंगा मस्ती करते। इस तरीके के हालात इस शहर की जिम्मेदारी थी एमएलए साहब की, इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपने देखा कि मस्जिद का सोलार हो, मौका मिला, अजीत दादा पवार साहब से कहा कि फंड दो, फंड दिया ताल्लुकात की बिना पर। जो कानून एमएलए साहब बोलते थे कानून नहीं है, हमने फंड भी लाया, टेंडर भी निकाला, इब्तिदा भी किया, आज सोलार लगना शुरू हो गए। अल्लाह का करम, ये तारीखी फैसला। और ये तमाम काम मैंने कहा ना कि आप अगर मेरी सरपरस्ती करेंगे तो एक ऐसे शख्स की करेंगे जो सलाहियतमंद है, वो लड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, असेंबली समझती है, मैं हाउस में बोल सकता हूँ। कल मैंने हमारी पार्टी का मैंने डिक्लेयर किया इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इस पार्टी का नाम डिक्लेयर किया। आज हमारे उलमाओं को इतराज हुआ, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के आया कि इस्लाम नाम से अगर उसका शॉर्ट नाम इस्लाम आ रहा, बिल्कुल उलमा की एहतराम करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। मैंने भी फैसला किया कि वो नाम मेरे झंडे पे, मेरे बैनर पे नहीं होगा। एहतराम हमने उनकी बातों का किया। इसलिए मैं पार्टी मैंने बनाया, मैं दूसरी नेशनल पार्टी में भी जा सकता था, मैं टिकट भी ले सकता था, मुझे ऑफर भी था, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस मर्तबा कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना हो। हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। अब असेंबली में चला गया किसी नेशनल पार्टी का एमएलए बन के, तो मुझे बोला जाएगा नहीं, ये आवाज नहीं उठाना है, आपको मुसलमानों की हिमायत में आवाज नहीं उठाना है, हमारे हिंदू वोट का नुकसान होगा, ये आवाज नहीं उठाना दलित वोट का नुकसान होगा, ये आवाज नहीं उठाना। ऐसा दबाव होता है, ऐसा व्हीप निकलता है, हम पर दबाव होता है। और मैंने 5 साल वहां रहकर तजुर्बा किया हूं, जो मेरे पे दबाव था, हम खुलकर हमारे नुमाइंदगी नहीं कर सकते हमारी कौम की, ये बात का एहसास मुझे था और इसके लिए हमने रजिस्टर किया। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप लोगों ने मुझे नुमाइंदा बनाकर भेजा तो मैं आजाद रहूंगा, मैं मालेगांव की भी नुमाइंदगी करूंगा, भरपूर आवाज भी उठा सकता हूं, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी भी कर सकता हूं। और आपको फक्र होगा, अगर आपने चुनकर दिया, शहर के अवाम ने मौका दिया, तो असेंबली में जाने के बाद जब मैं वहां आवाज उठाऊंगा, जब मैं वहां पर असेंबली के अंदर तकरीरें करूंगा, जब मैं हमारे शहर के काम मंजूर करवाऊंगा, जब मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों की हिमायत में आवाज उठाऊंगा, तो मेरे मोहल्ले को, मेरे सरपरस्तों को फक्र होगा कि हमने इससे लोगों की सरपरस्ती की, जो लड़का जाकर महाराष्ट्र की नुमाइंदगी कर रहा है, आपको फक्र होगा। और मैं आज मेरे मोहल्ले वालों से 3 मिनट रह गया, मैं मेरे मोहल्ले वालों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप तमाम ही लोगों को, ये बात बिल्कुल सच है, मैं उसका इतराफ करता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ कि इतराफ करता हूँ इस बात का कि हमने हमेशा ये सोचा कि मोहल्ले के अंदर तामीरी काम दे दो, लेकिन हमको सियासत पूरे शहर की करना होती है, तो ज्यादातर वक्त का हमारा अपना दूसरे मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर गुजर जाता है। बिल्कुल सच बात है। शेख रशीद साहब ने तो रोजाना यहाँ बैठते थे, आप लोग मिल लिया करते थे, मसले मसाइल
बोल लिया करते थे, लेकिन आज मैं आपसे यकीन दिलाते हुए 9 महीना शेख रशीद साहब को इंतकाल को हुआ। हम लोगों को समझने, परिवार को समझने, कारोबार लाइन लगाने, सियासी तौर पर शहर के अंदर जाना, मेहनत करना, उसके लिए वक्त गुजरा मेरा। लेकिन और 1 महीना आप लोग मुझे बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों के लिए भी स्पेशल टाइम जैसा शेख रशीद साहब दिया करते थे, जैसे सब हमारे जिम्मेदार देते कारपोरेटर हजरात, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए भी मोहल्ले के अंदर भी एक सेपरेट टाइम दूंगा और आप लोगों से कांटेक्ट में रहूंगा, रास्ते में। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं आपसे रास्ता टूट गया, आप लोग इत्मीनान रखो, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने जब घर यहाँ से घर जाए, आप लोग अपने घर में अपने नौजवान बच्चों को, हमारे भाइयों को आप बोलिए कि हम लोगों को इस मर्तबा मोहल्ले का अपना जो हक है पड़ोसी का वो हक अदा करना है और शेख आसिफ को वोट देना है। हमारी माँ बहनों को बोले घर के अंदर उनकी सहनसाजी करें। मैं मेरे परिवार के, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी बुआ लोग को मैं आप लोगों के घर तक भेजने वाला हूँ। आप लोगों की घर की ख्वातीन से मुलाकात करने के लिए मैं वोट मांगने के लिए भेजने वाला हूँ। लेकिन मैं भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर जो ख्वातीन हैं उनसे भी बात करिए, उनको भी बोलिए। होता यह है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से या कुछ मजहबी मामला जो शहर में चलते हैं, सब बातें तो गड़बड़ हो जाती है। आप उनको भी समझा के जैनसाजी करके मुझे वोट देने का बोलेंगे और इंशाअल्लाह जब इस शेख उस्मान हाई स्कूल की जब पेटी खुलेगी तो इंशाअल्लाह जब नतीजे सामने आएंगे तो मुझे भी लगना चाहिए कि नहीं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मोहल्ला मेरे साथ खड़ा था। ये मैं अपील करता हूँ, आप लोग मुझे दुआएं से भी नवाजें और आप लोग मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और 10 बज गया है, मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह।